जय श्री श्याम। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इस वर्ष वैशाख पूर्णिमा कब है, 11 मई या 12 मई, और कौन से समय में अर्घ दी जाएगी। तो चलिए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा को दान पुण्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके नदी की पूजा करने के पश्चात लोग दान पुण्य करते हैं और ऐसा माना गया है कि इस दिन दान पुण्य करने वाले व्यक्ति के घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती और उनकी हर इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस वर्ष वैशाख पूर्णिमा कब है। इस वर्ष वैशाख पूर्णिमा 11 मई के शाम 6:55 में लगेगा। क्योंकि हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार उदया तिथि को महत्व दिया जाता है, इसलिए 12 मई को वैशाख पूर्णिमा मनाई जाएगी। वैशाख पूर्णिमा 12 मई के दिन मनाया जाएगा और अर्घ का समय संध्या अर्घ होता है। चूंकि तो अर्घ का समय 6:59 के समय में अर्घ दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि वैशाख पूर्णिमा का पूजा कैसे होता है, क्या होता है वैशाख पूर्णिमा और कैसे मनाए जाते हैं इस दिन को। क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, इसलिए कई घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा कहाई जाती है और कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं। व्रत रखने के उपरांत संध्या के समय में अर्घ दे करके उसके बाद जल ग्रहण करते हैं। तो यह व्रत विष्णु भगवान के लिए किया जाता है। तो इस वर्ष आपका यह कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो गया होगा कि 12 मई को आपका पूर्णिमा है और संध्या 6:59 में अर्घ का समय है। अब हम बात करेंगे कि वैशाख पूर्णिमा की पूजा कैसे की जाती है और वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या क्या किया जा सकता है। तो कुछ चीजों का विशेष ध्यान दें कि वैशाख पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करें। अगर आपके आसपास में नदी है तो आप नदियों में स्नान करें, और अगर आपके आसपास में नदी ना हो तो आप जिस भी बाल्टी में नहाते हैं उस बाल्टी में पहले गंगा जल डालें, उसके बाद जल डालें। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जल में जब गंगा जल मिलाई जाती है तो वह पवित्र नहीं रहता, किंतु गंगा जल में जब जल मिलाई जाए तो वह पवित्र बन जाता है। तो इस तरह गंगा जल में आप जल को मिला करके स्नान आदि करें। स्नान आदि करने के पश्चात जिस नदी में आप स्नान करते हैं उस नदी को पूजा करें। नदी की पूजा करने के बाद आप मंदिर में पूजा करें, सूर्य भगवान को अर्घ दें। यह भी बात का आप ध्यान दें कि जब भी आप स्नान करते हैं सुबह सूर्य भगवान को अर्घ दें। इसके बाद आप मंदिर में पूजा करें, दान पुण्य करें, गरीबों को दान करें। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन दान पुण्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए गरीबों को खाना खिलाएं। सबसे अधिक पुण्य का काम होता है किसी का पेट भरना। इसके बाद आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मण के भोजन के पश्चात ही आप भोजन कर सकते हैं। अगर आप व्रत करते हैं तो यह अति उत्तम है, किंतु अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो आप इस बात का विशेष ध्यान दें कि पूर्णिमा के दिन आप तामसिक चीजें बिल्कुल भी ना खाएं। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सभी से बिल्कुल दूर रहें। यह घोर पाप की जगह है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इस रास्ते में आप उस दिन बिल्कुल ना जाएं। अगर आप सक्षम हो तो इस दिन में सत्यनारायण भगवान की कथा कहलाएं। सत्यनारायण भगवान की कथा मात्र से आपके घर में आने वाली हर विपदा दूर हो जाती है, इसलिए आप सत्यनारायण भगवान की कथा कराने की जरूर कोशिश करें। अगली चीज जो होती है कि इस दिन में नाखून बाल नहीं कटवाते, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि पूर्णिमा के दिन नाखून ना काटे और बाल ना कटवाएं। सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि पूर्णिमा के दिन अपने जीवन साथी के साथ वाद विवाद से बिल्कुल बचे। इस दिन किसी तरह के झगड़े, किसी तरह की विवाद में ना उलझे। आप कोशिश करें कि यह दिन जिस तरह विष्णु और लक्ष्मी के लिए सबसे प्यारा होता है, उसी तरह आप दोनों पति पत्नी भी प्रेम के साथ रहें।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर जय श्री श्याम लिखिएगा। जय श्री श्याम।